Hi guys, welcome back to MB Academy YouTube channel. So today we are discussing about all-in-one legendary skill, old is gold skill web development. ठीक है, वेब डेवलपमेंट क्या है आपको पता है, जैसे कि हमारी आजकल हर चीज़ जो डिजिटल हो रही है, ठीक है, लोग ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, हर बंदा जो अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना रहा है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट जो है वो बहुत से लोग कहते हैं कि जी एआई के आने से, इस टूल के आने से, फलां टूल के आने से इसका जो स्कोप है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट आज भी वही स्किल है जो वो कल थी, और मतलब कि मेरा नहीं ख्याल कि कुछ आने वाले कोई एक डिकेड में उसको कोई रिप्लेस कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आप असिस्टेंस ले सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह या इन जैसे टूल से असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है, इनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ओबियसली वो रिप्लेस करने वाली हैं ये जो बातें होती हैं। तो आज हम देखेंगे आप एक वेब डेवलपर किस तरह से बन सकती है, एक आउटर स्ट्रक्चर ऑफ वेब डेवलपर। वैसे तो वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बाद भी बहुत चीज़ें हैं जो सीखी जा सकती हैं। एक नेवर एंडिंग मेरे ख्याल से स्किल है, ठीक है, लर्निंग के मामले में। ये मीरो की स्क्रीन पे मैं आ जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें आपके सामने होगी एक फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जांपल लेट्स मैं ले भी जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फाइवर की स्क्रीन पे आपको ले जाता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा उसमें से आइडिया हो जाएगा, बहुत सौ लोगों को आइडिया भी होगा, लेकिन फिर भी जो एक नए व्यूवर्स हैं, ये जो आपके सामने जो सामने स्क्रीन नज़र आ रही है ना, इसको कहते हैं फ्रंट एंड, इसको कहते हैं हम फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे आने वाली स्क्रीन जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये वाली जो भी सारी की सारी जो है फ्रंट एंड की स्क्रीन है, ठीक है। तो और इसके पीछे भी एक चीज़ होती है, बैक प्ले लेयर होती है जी, ये ठीक है, जो सारा का सारा जो डाटा को स्टोर कर रही होती है, डाटा को मतलब कि डाटा के साथ मेनली क्या खेल रही होती है, ठीक है। यहाँ इसका लॉजिक्स बन रहे होते हैं, ये किस तरह से ये सारा का सारा ये एनिमेशन वगैरह लगी हैं, ईच एंड एवरीथिंग बहरहाल ये CSS से भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि ये सारा का सारा जो है वो बैक एंड पे होती है, उसको हम बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड में आपके पास जो बेसिक तीन चीज़ें आती हैं ना, आपको जो मतलब करनी चाहिए, ठीक है, HTML है, CSS है और जावा है, ठीक है। HTML आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, आगे CSS स्टाइल शीट्स हैं, जावास्क्रिप्ट क्या है लॉजिक के लिए, ठीक है। दोनों को मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है तीनों का, सॉरी, कि आप 2 से 3 वीक में HTML सीख सकते हैं, CSS 2 से 3 वीक्स में सीख सकते हैं, जावा 2 से 3 वीक्स में सीख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा मैं इसका एक बता दूं, HTML क्या है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते आप इसको, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, लेकिन ये एक आउटर स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल से बताता हूँ कि जैसे आपकी एक बिल्डिंग होती है ना, ठीक है, एक बिल्डिंग का जो आउटर स्ट्रक्चर, एक ढांचा होता है ना, जिसमें आप ईंटों से एक इमारत खड़ी कर देती हैं, वो सारा का सारा काम किसका होता है, वो HTML का होता है, ठीक है। उस बिल्डिंग में फिर आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, उस बिल्डिंग में आप मतलब कि सीलिंग करते हैं, लटरम पटरम जो भी मतलब उसको खूबसूरत करने के लिए, वो सारा का सारा काम क्या कर रही होती है। अब एक वेबसाइट के लिए वो CSS कर रही होती है, उसको खूबसूरती में इजाफा कर रही होती है, कलर्स थीम क्या होना चाहिए, एनिमेशंस कहाँ पे लगी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, बूटस्ट्रैप आ जाती है, ठीक है। वो एक आपके पास कोड होता है, ठीक है, आपने कॉपी पेस्ट करना होता है, वो चलें वो एक बात की बात है, ठीक है। लेकिन ये मेन चीज़ें ये है HTML CSS और देन जावा, ठीक है। उसी बिल्डिंग में आपको कोई ना कोई स्टेयर्स चाहिए, कहाँ से स्टेयर्स होनी चाहिए, कहाँ पे वो लाइटें लगनी चाहिए, कहाँ से वो लिफ्ट काम करे, ठीक है। वो सारा का सारा जो बैक एंड पे एक लॉजिक डिज़ाइन हो रहा होता है ना, वो सारा का सारा किसके ऊपर होता है, वो जावा कर रही होती है, ठीक है। HTML आपका जो होता है वो स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है, CSS आपकी जो वेबसाइट की वो खूबसूरती बना देता है, ठीक है। और जावा जो है वो आपका मतलब कि लॉजिक जो है वो लॉजिक बिल्डिंग के लिए होता है, ठीक है, वो लॉजिक बना रहा होता है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे इफ एल्स लगा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक लाहौर और फैसलाबाद में आपने किया हुआ है कि एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, फॉर्म्स में फॉर्म्स आपने बनाया हुआ है फॉर्म, ठीक है, उसमें आपने सेलेक्ट करना है लाहौर फैसलाबाद, ठीक है। अगर लाहौर सेलेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली फैसलाबाद सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वो सारा का सारा जो बैक एंड पे ये काम कर रहा होता है वो जावा कर रहा होता है, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग का काम कर रहा होता है, ठीक है। लॉजिक का जो सारा का सारा काम होता है वही होता है, ठीक है। इसको अगर आप करेंगे, HTML को करेंगे, ठीक है, CSS को करेंगे, ये करने के बाद आप तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 माह 2 माह में इंशाल्लाह मतलब एक अच्छे वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। आप एक अच्छा पेज खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, जो एक पेज का डॉक्यूमेंट होता है वो आपको बना सकते हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिस करें, प्रोजेक्ट्स करें, ठीक है। अगर प्रैक्टिस में एक्सपैंड प्रैक्टिस, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होंगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आपको कोई काम भी नहीं देगा, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आपके पास पोर्टफोलियो होगा और एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा, अपना पोर्टफोलियो बना लें, अपने आप के एक जैसे CV होती है, ठीक है, वैसे एक अपना पोर्टफोलियो बना लें, उसके ऊपर कि जी मैं ये यूँ एक वेब पेज बेस्ड एक आपकी CV बन जाएगी, ठीक है। किसी को शेयर भी करेंगे तो वो आपकी स्किल भी देख लेगा, अच्छा यार इसने वेबसाइट डिज़ाइन की हुई, एंड देन आल्सो आपकी CV भी एक शेयर हो जाएगी, ठीक है। वो है प्रोजेक्ट्स लाजमी करें, ठीक है। जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि
आपने चीज़ सीख तो ली है, लेकिन आपने प्रेजेंट भी करनी है। अगेन हमेशा फ्रीलांसिंग या आईटी की स्किल जो रिमोट बेस होती है उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि आपने कम्युनिकेशन अगेन वही है कि आपका मतलब कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तकरीबन 2 माह में आप ये इंशाल्लाह मतलब फ्रंट एंड को डेवलपमेंट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी बैक एंड, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए आपको ऑब्वियसली कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, इंटरनेट का पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट के फॉर एग्जांपल ये जो हमने की है, ये हमारे पास ये एक लेयर जो पहले वाली है ये हमारे पास फ्रंट एंड की लेयर है, ठीक है। बैक एंड में जो है ना ये बहुत मैसी चीज़ें होती हैं। आपके पास इंटरनेट का पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, HTTPS है, DNS है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। जैसे ये फाइवर है ना, ये इसकी डोमेन है, ठीक है। इसकी डोमेन से मुराद इसका नाम जो होगा ना वो डोमेन होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं। ये फाइवर की वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट है, एपर की वेबसाइट है, या ZS प्रोडक्ट्स डॉट वेबसाइट जो भी है मतलब कि, ठीक है, वो किसी ना किसी जगह पे लाइव है, मतलब किसी ना किसी जगह पे होस्ट हो रही है, आपके कंप्यूटर में होस्ट होगी, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस का अगर आपने में से किसी ने किया हो तो वो आपके कंप्यूटर पे होस्ट होती है, तो लोकल होस्ट उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हम वर्चुअलाइजेशन पढ़ते हैं या इस तरह कुछ कंसेप्ट हैं VM बॉक्स जिसमें हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में क्रिएट होती है। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड देखनी है, अगर वर्ल्ड वाइड देखनी है तो आपको कोई ना कोई होस्टिंग प्रोवाइडर, कोई ना कोई क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे bluehosting.com हो गया, होस्टिंगर हो गया, इस तरह कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको होस्टिंग एक प्लेटफॉर्म फ्राहम कर देते हैं जहाँ से वो वर्ल्ड वाइड मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें आपने बैकएंड करनी होती है, ठीक है। उसके लिए पाइथन है, रबी है, PHP जावा सी शार्प है, ठीक है। तो ये वाली इनको करने के बाद नेक्स्ट आपके पास मतलब कि ये गिट हब वाला बाद का काम है, ठीक है। इसके बाद आपको डेटाबेस ऑब्वियसली करनी पड़ती है। डेटाबेस में भी आप मेरे ख्याल से यहाँ मैंने नहीं किया, लेकिन डेटाबेस में आपके पास SQL होता है, MySQL होता है, ठीक है। ये रिलेशन डेटाबेसेस होती हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं, ठीक है। आपको वो कोई ना कोई करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गिटअप का आ जाता है। गिटअप का क्या है जी, आपको गिटअप का बेसिकली तो जब ये लोग अक्सर बात करते हैं गिटअप का, तो देखने में तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पे आपके काम आती है, ठीक है। गिटअप को आप समझने सारा का सारा उसमें देखेंगे किस तरह से आप रेपोजिटरीज बना सकते हैं, किस तरह से आप फोकस कर सकते हैं। एक मतलब ओपन सोर्स होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कोड्स होते हैं, डिफरेंट लोगों ने अपने कोड्स अपलोड किए होते हैं। आप उनको कोड्स को देखें, आप समझें, उनमें चेंजेस करें ताकि आपको कुछ चीज़ों की समझ आए, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रेमवर्क है। वैसे तो ये मैंने एक बेसिस मैंने आपको कहा पहले कहा कि एक बेसिक सा आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक मतलब कि आउटर स्ट्रक्चर हो गया, इसमें भी आगे बहुत चीज़ें हैं, इंटरनेट को समझना, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूँ, फिर फ्रेमवर्क्स में बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। Django पाइथन का है, .NET है, पता नहीं कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, Node.js है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जब आप फ्रेमवर्क करेंगे, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको समझ आना शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए करें, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए करें, ठीक है। लोगों को सेंड करें, गिटहब पे पुश करें, ठीक है, रिपोजिटरीज पे पुश करें, ठीक है। तो ताकि लोगों को पता लगे कि अच्छा यार आपको काम आता है, ठीक है। तो एक लिंक्डइन पे अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन पे अपना काम लोगों से शेयर करें, ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे कि आपको काम आता है। एंड देन इसी तरह से होता है, ठीक है। ऑब्वियसली लोगों को पता लगता है, डिफरेंट लिंक्डइन पे कंपनीज़ की हायरार्कीज़ बैठी होती हैं, C लेवल के वहाँ पे, थर्ड ईयर के वहाँ पे बैठे होते हैं बंदे, ठीक है। तो वो आप काम जब देखते हैं, ऑब्वियसली जब काम ही आपकी पहचान है ना, जब आपका पहचाने जाएंगे तो ना ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स भी क्लोज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मेन गेम ये है कि आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक सा ऊपर से मतलब कि देखा, वेब डेवलपमेंट का एक रोड मैप देखा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोई ना डाटा साइंस का रोड मैप देख रहे होंगे, ठीक है। तब तक इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, किसी भी जो आपका दोस्त वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, ठीक है, उसे ये लाजमी वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।